जिस अपडेट का वेट हम सब बेसब्री के साथ कर रहे थे वो अपडेट आ चुकी है। किसको लेकर? टॉक्सिक को लेकर। लास्ट अपडेट आई थी 8 अगस्त को, यानी कि अगर ये बोलूं कि एक महीना पहले जब 8 अगस्त को टॉक्सिक की शूटिंग ऑफिशियली स्टार्ट हुई थी, उसके बाद भाई साहब ये दूसरी अपडेट है। अब गाइस शूटिंग की क्या अपडेट आई है जो जिसने पूरे के पूरे सोशल मीडिया को हिला दिया है, मैं आपको वो बताने वाला हूं। उसके बाद हम रिलीज डेट पर भी बात करेंगे। जो लोग अभी भी ये समझ रहे हैं कि 10 अप्रैल 2025 को ये आएगी, तो भाई ऑफिशियली पोस्टपोन हो चुकी है। तो न्यू रिलीज डेट क्या हो सकती है उस पर भी बात करते हैं। तो वीडियो को अभी लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। सबसे पहले तो जो लेटेस्ट शॉकिंग भाई साहब ह्यूज मैं बोलूंगा शूटिंग की अपडेट आई है उस पर बात करते हैं। देखो इस अपडेट के बाद ना जो भी मैं आपको बताने वाला हूं, आपको पता चलेगा कि यश ने इतना टाइम क्यों लिया भाई साहब टॉक्सिक पर। यानी कि आप देखो ना, केजीएफ चैप्टर 2 कब आई थी? 2022 अप्रैल में। लगभग भाई साहब 2 साल या 2.5 ईयर्स गुजर चुके हैं। 2 साल से भी ज्यादा का टाइम हो चुका है मेरा भाई। 2 साल के बाद भाई अब आकर शूटिंग स्टार्ट हुई है। तो ऐसा क्या कर रहे थे वो, तो अभी आपको पता चलेगा। नाउ टॉक्सिक का गाइज अभी जो स्केड्यूल चल रहा है, इसमें भाई साहब जो कीतू मोहनदास हैं अलोंग विद यश, ये गाइज एक जो स्केड्यूल है उसकी शूटिंग कर रहे हैं। इस स्केड्यूल में 1000 क्रू मेंबर्स हैं। 1000 मेरा भाई, 1000 क्रू मेंबर्स के साथ 450 एक्टर्स हैं। 450 एक्टर्स हैं, जिनमें से 300 जो एक्टर्स हैं वो भाई साहब ओवरसीज के जो फॉरेन के सपोर्टिंग एक्टर्स होते हैं वो हैं। 1000 क्रू मेंबर्स, जिनमें से मतलब कि इनसे हटकर 450 एक्टर्स, 450 एक्टर्स, जिनमें से 300 फॉरेन के भाई साहब सपोर्टिंग एक्टर्स हैं। 20 एकर्स पर यह सेट लगाया गया है। ह्यूज मैसिव मेरा भाई, 20 एकर्स पर ये सेट लगाया गया है। और इस सेट पर यानी कि इस स्केड्यूल पर जो पूरी की पूरी कास्ट, जो मेजर कास्ट है, यानी कि यश, नैन थारा पर भी आते हैं, ह्यूमा कुरैशी, कियारा आडवाणी, ये सारी की सारी जो मेन इंपॉर्टेंट कास्ट है वो सारी की सारी गाइस इस स्केड्यूल में है। और नैन थारा ने तो कल भाई साहब मैंने अपने BHT टॉक के एपिसोड में भी बताया था, नैन थारा ने अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई, वो फाइनली शूटिंग ज्वाइन कर चुकी हैं और उन्होंने अपने पाँव की पिक्चर लगाई हुई थी। लास्ट टाइम पर ने अपने पांव की पिक्चर लगाई, फिल्म 1000 करोड़ हो गई। तो देखते हैं गाइज इस बार क्या होने वाला है। तो फिल्म का ये जो गाइज स्केड्यूल है ये इतना बड़ा है, इतना बड़ा कि आप इसको कंपेयर कर सकते हो केजीएफ के साथ। देखो मैं यहां पर बात स्टोरी की नहीं कर रहा, मैं यहां पर बात कर रहा हूं स्केल की। जैसे यश की लास्ट फिल्म केजीएफ, उसका स्केल बहुत बड़ा था मेरा भाई। देखो 100 करोड़ का तो बजट था, लेकिन स्केल में फील होता था कि कितने बड़े बजट की फिल्म है। कितने आप भाई साहब केजीएफ देख लो, यानी कि जो लोकेशंस थी वहां की वो देख लो, फिर उसके बाद पार्लियामेंट वाले वो सीन, फिर लास्ट में भाई साहब शिप वाला, तो ये सारे सीन एक फिल्म को बहुत बड़ा बनाते हैं। तो यहां पर टॉक्सिक के अंदर ये जो पहला ही भाई साहब स्केड्यूल है यही इतना बड़ा है, तो आगे चलकर क्या होने वाला है। तो इसको कहीं ना कहीं हम मान सकते हैं कि जो केजीएफ है उससे भी बड़ा स्केल है इस फिल्म का। केजीएफ से भी बड़ा इस फिल्म का स्केल फिलहाल चल रहा है। यानी ये फिल्म कहीं ना कहीं लैंड करने वाली है 300 से 400 करोड़ के बजट में। इससे ऊपर जा सकता है, इससे कम मत समझिएगा। यानी कि मिनिमम तो 300 करोड़ है, उससे ऊपर 500 करोड़ तक गाइस ये पॉसिबल है, जा सकता है। देखो अब यहां पर भी कुछ सीन है, यश की फीस नहीं है। यस, अगर यश फी ले तो भाई केजीएफ के बाद मुझे इतना तो बिलीव है वो 100 करोड़ लेंगे भाई। केजीएफ 2 के बाद डायरेक्टर्स की, प्रोड्यूसर्स की लाइंस लग गई थी उनके लिए, तो 100 करोड़ वाला तो वो बंदा है, लेकिन भाई वो फी नहीं लेते। उसके बाद भी अगर भाई साहब बजट जा रहा है 300 400 या 500 करोड़, 500 करोड़ तक तो मुझे उम्मीद नहीं है, लेकिन 300 400 करोड़ तक जा रहा है, तो दिस इज अ ह्यूज बजट, एक मैसिव काम होने वाला है। और ये बात मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि कल की फिल्म के अंदर भाई साहब जो लास्ट में क्लाइमैक्स का पोर्शन है उसके वीएफएक्स डिजाइन किए हैं डिनेग ने। यस, अब डिनेग ही भाई साहब जो यश की अगली दोनों फिल्म्स हैं, रामायण एंड टॉक्सिक की भी वीएफएक्स भाई साहब डिनेग करेंगे। अब कल की गाइस उसका जो बजट था वो 600 करोड़ था, जिसमें से 40% जो बजट था वो सिर्फ
सिर्फ वीएफएक्स का था। वीएफएक्स का बजट भाई साहब 40% था पूरे बजट में से, बाकी पूरी की पूरी मूवी 60% के बजट में बनी है। तो आके आप आइडिया लगा लो कि ये फिल्म इजीली टॉक्सिक भी अगर डिनेग, देखो एक इंटरेस्टिंग चीज, कल्कि के जो वीएफएक्स का काम था वो पूरा डिनेग ने किया ही नहीं था। डिनेग इज मोस्ट, मैं बोलूंगा कि वो सबसे ज्यादा चार्ज करते हैं वीएफएक्स के लिए, वो अगर नंबर 1 पर है भाई, नंबर 1 कह सकता हूं क्योंकि नजर आते हैं भाई उनके वीएफएक्स। ड्यून, गॉडजिला एक्स कॉन्ग, हॉलीवुड की जो टॉप लेवल की मूवीज हैं उनमें भी उनके वीएफएक्स हैं। तो अगर भाई वहां पर वीएफएक्स में, और वो भी कल्कि का पूरा वीएफएक्स उन्होंने किया भी नहीं, सिर्फ क्लाइमेक्स की कुछ पोर्शन का एंड जो महाभारत की सीन थे उनका। तो गाइस यहां पर अगर मान लेते हैं, मुझे उम्मीद तो नहीं है लेकिन मान लेते हैं कि अगर डिनेग ने पूरी की पूरी वीएफएक्स का काम संभाला टॉक्से का, तो ये 500 करोड़ तो इजीली टच करेगी मेरा भाई। और अगर इतना करती है तो दिस इज अ, देखो यश एक ऐसे स्टार है ना जिनके पास हेट नहीं है। हेट से मुराद क्या, उनका अगर आप चले जाते हो तेलुगु इंडस्ट्री, उसमें भी भाई साहब पसंद किया जाता है। हिंदी ऑडियंस तो वैसी उस बंदे के पीछे पागल है, कन्नड़ा इंडस्ट्री की तो वो खुद है, तमिल इंडस्ट्री में भी फैन फॉलोइंग है। यानी कि अगर आप बड़े सुपरस्टार्स की लिस्ट पे आओ, देखो अगर आप आते हो प्रभास पे, भाई कितने हेटर्स है उस बंदे के। अगर आते हो शाहरुख खान पे, कितने हेटर्स है उस बंदे के। अगर आप आते हो भाई साहब अपना सलमान खान पे, कितने हेटर्स हैं। आमिर खान के भी कितने हेटर्स हैं। या फिर गाइज अगर मैं उसके अलावा कोई स्टार्स पकड़ लूं, या उसके अलावा कोई उस टक्कर में नहीं आता। अब देखो मैं ऐसा मानता हूं कि यश इनके लेवल का है, अगर तो इनके लेवल का है लेकिन इसका हेट नहीं है, मतलब ये यश के पास बेनिफिट है कि अगर कमाल चीज लेकर आते हैं पब्लिक सपोर्ट करेगी। लेकिन भाई मुद्दा यहां पर यह है रिलीज डेट क्या हो सकती है, क्योंकि अगर मैं नेक्स्ट ईयर की बात करता हूं, अब 10 अप्रैल को तो आनी नहीं, मतलब कि 10 अप्रैल के बाद आएगी। तो 10 अप्रैल के बाद जो मूवीज रिलीज होने वाली हैं उनमें सबसे बड़ी मूवी फिलहाल जो है वो है वॉर 2, इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त, वो डेट तो गाइस डन है। उसके बाद अगर मैं आ जाता हूं भाई साहब दिवाली पर, मुझे कोई बड़ी मूवी नजर नहीं आ रही। उसके बाद अगर दिवाली से भी हटकर मैं आ जाता हूं क्रिसमस पर, यार क्रिसमस पर अवतार आनी है आई थिंक सो, तो क्रिसमस तो मैं नहीं मान सकता। तो मतलब दिवाली के आसपास माइट बी पॉसिबल कि ये फिल्म रिलीज हो जाए, या फिर हाँ तब तक जाएगी, क्योंकि गाइस अगर आप देखो तो अभी अगर इस फिल्म की अगस्त में शूटिंग स्टार्ट हुई है 8 अगस्त को, तो कम से कम जो रिपोर्ट थी उसके अकॉर्डिंग 6 महीने तक शूटिंग ने चलना है। कुछ डेज थे आई थिंक सो 120 के 150 डेज थे। अगर मैं वो लेकर चलूं तो कहीं ना कहीं अप्रैल तक, जो कि इसकी पुरानी रिलीज डेट थी, तब तक तो इसकी गाइज एटलीस्ट शूटिंग ने कंप्लीट होना है। तो तब तक अगर शूटिंग कंप्लीट होना है, उसके बाद वीएफएक्स, तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, वाइब्स आ रही हैं कि ये अगले साल भी नहीं आएगी, 2026 में जा सकती है। होप फॉर द बेस्ट, लेट्स सी, देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन मैं इतना जरूर बोलूंगा, यश जब भी आए कमाल लेकर आए, क्योंकि भाई अगर उनकी लास्ट फिल्म 1000 करोड़ करके गई है ना, तो मैं एक्सपेक्टेशन लगाए बैठा हूं कि अगली फिल्म भी 1000 करोड़ वाली होगी, और वो तभी होगी जब केजीएफ से भी अलग वो कुछ करें, और वो करते दिखाई दे रहे हैं। सो होप फॉर द बेस्ट। खैर मजा आने वाला है। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगली आने वाली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।